ठहराव था उसने मेरे मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। रात को मैं कमरे में लेटा था, तभी दरवाजा खटका। मैंने उठकर देखा, नीति खड़ी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारे कमरे में कूलर चल रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। मैंने इशारे से अंदर बुला लिया। वो आई और सीधा मेरे पास बैठ गई। सफेद नाइटी पहनी थी, बाल खुले और आंखों में हल्की थकावट। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे कमरे में एक अजीब सा सुकून है। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, शायद क्योंकि तुम यहाँ हो इसलिए सुकून है। वो मुस्कुराई लेकिन फिर चुप हो गई। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। मैंने कहा, तो फिर आज रात बातें ही करते हैं। वो हंसी और फिर धीरे धीरे तकिए पर लेट गई। मैं भी उसके पास बैठ गया। हमारी बातें चलती रही, कॉलेज, दोस्त, रिश्ते, अकेलापन। उसने कहा, कभी लगता है कि कोई ऐसा हो जो बिना कहे सब समझ जाए। मैंने बस उसके चेहरे को देखा और धीरे से बोला, कभी कभी कुछ लोग बिना कहे सब समझ जाते हैं, बस वो बोलते नहीं। वो चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ था। उसने करवट ली और मेरी तरफ पीठ कर ली। मैं जानबूझकर थोड़ा और करीब हो गया। उसकी गर्दन के पास हल्के से बाल हटाए तो उसने कुछ नहीं कहा, शायद वही इजाजत थी। मैंने हल्के से उसके कंधे को छुआ। वो कांपी नहीं, बस थोड़ी देर बाद धीरे से बोली, क्या मैं कुछ देर ऐसे ही रह सकती हूँ तुम्हारे पास? मैंने सिर्फ हाँ कहा। उसके बाद वो धीरे से मेरे सीने से लग गई। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे के साथ वो लम्हा जिया जो शायद सालों तक हमारे दिल में रहेगा। सुबह जब नींद खुली, वो मेरे पास ही थी, बाल बिखरे हुए, आंखें आधी खुली और चेहरे पर एक सुकून। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे पास अच्छा लगता है। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे वैसे देखते हो जैसे मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसे देखे। उस दिन के बाद से जब भी वो घर में होती तो उसका एक बहाना होता, कभी किताब लेने, कभी मोबाइल चार्जर करने। लेकिन मैं समझता था कि वो बस मेरे पास रहना चाहती है। एक शाम उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, काश मैं सिर्फ तुम्हारी होती। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम पहले से ही हो। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।